दुनिया में दो तरीके के लोग रहते हैं, एक वो जो भूत प्रेत को मानते हैं और एक वो जो भूत प्रेत में बिल्कुल भरोसा नहीं करते। ये कहानी उसी से जुड़ी हुई है। आपको ऐसी खौफनाक कहानियां कहीं नहीं मिलेंगी। एक सुनसान आइलैंड में एक गेम आयोजित किया जाता है जहां भीड़ को दो ग्रुपों में बांट दिया जाता है। एक ग्रुप वो था जो भूत प्रेत में विश्वास रखता था और दूसरा वो जो भूत प्रेत को नहीं मानते थे। उन्हें इस गेम में बस इतना करना था कि दोनों ग्रुपों को अलग अलग करके आइलैंड के दूसरे साइड पर पहुंचना था। लेकिन ये गेम दिन के बजाय रात में खेला जाना था। जो ग्रुप भूत प्रेत को नहीं मानते थे उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी, वे तो बस मजे के लिए ये कर रहे थे। और जो ग्रुप भूत प्रेत को मानते थे उनकी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी, लेकिन ग्रुप में ज्यादा लोगों के होने से वे एक दूसरे को हिम्मत देते हुए तैयार हो गए। रात में गेम शुरू होता है और दोनों ग्रुप अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। ग्रुप के दो नाम रखे गए थे। पहला ग्रुप जो भूत प्रेत को नहीं मानता था, उस ग्रुप का नाम ब्लाइंडर्स था, और जो भूत प्रेत को मानते थे उनका नाम स्केयर्ड था। आइलैंड में बहुत अंधेरा और सन्नाटा था। ब्लाइंडर्स ग्रुप बेधड़क आगे बढ़ रहे थे, हंसी खेलते हुए जैसे उनके लिए ये एक सामान्य सफर हो, और स्केयर्ड ग्रुप हर कदम को फूंक फूंक कर रख रहे थे। स्केयर्ड ग्रुप को पूरे रास्ते ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई पेड़ों से उन्हें देख रहा हो, और जब वो पेड़ पर टॉर्च जलाते तो वहां कोई नहीं रहता। कभी कभी तो स्केयर्ड ग्रुप के लोगों को ऐसा एहसास हुआ कि जैसे कोई उनके पैरों को छू रहा हो। ये सब महसूस करके स्केयर्ड ग्रुप ने रुकने का फैसला लिया और वहीं रुककर उन्होंने कैंप लगा लिया। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वे इन एहसासों को चेतावनी की तरह समझ रहे थे, जबकि ब्लाइंडर्स सब कुछ इग्नोर करते हुए आगे बढ़ रहे थे। ब्लाइंडर्स चलते चलते देखते हैं कि सामने से एक ग्रुप आ रहा था जो अंधेरे में ऐसे ही सीधे बढ़ा आ रहा था। उनकी चाल ऐसी थी जैसे वे बहुत जल्दी में हों। ब्लाइंडर्स को लगता है कि वो स्केयर्ड ग्रुप के लोग हैं जो डर के भाग रहे हैं, लेकिन जब वह अज्ञात ग्रुप उनके पास से गुजरता है तो वो लोग बिल्कुल अजीब से लग रहे थे, जैसे उन्हें किसी ने घायल किया हो। और ब्लाइंडर्स की आवाज लगाने पर भी वो ग्रुप न तो रुका न उनसे बात की, बल्कि अंधेरे में गायब हो गए। ये देखकर ब्लाइंडर्स थोड़े डर गए कि ये कौन लोग थे और इस आइलैंड में क्या कर रहे थे। अब ब्लाइंडर्स की हालत खराब होने लगी थी, लेकिन वे हिम्मत करके आगे बढ़ रहे थे। तभी ग्रुप के बीच से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। ब्लाइंडर्स ग्रुप परेशान था कि यह कौन रो रहा है। तभी उन्होंने देखा एक छोटी सी बच्ची जिसका चेहरा पूरा पीला था और आंखें बिल्कुल ढसी हुई थीं। वह उनके ग्रुप के बीच थी। ब्लाइंडर्स डर जाते हैं और हिम्मत से पूछते हैं, तुम कौन हो और हमारे साथ कहां से आ रही हो? वह लड़की अपना मुंह बड़ा सा खोलकर हंसती है और बोलती है, शुरू से ही। ब्लाइंडर्स डर के वापस भागते हैं, लेकिन अंधेरे के चक्कर में वे सभी फिसलकर एक गड्ढे में गिर जाते हैं। वह गड्ढा इतना गहरा था कि उनमें से कई के पैर और हाथ टूट जाते हैं और वे मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाते हैं। तभी उन्हें एहसास होता है कि कुछ लोग आ रहे हैं उनकी मदद करने, तो उन्हें थोड़ी तसल्ली होती है। लेकिन जब वे ऊपर देखते हैं तो उनके सामने वही अजीब डरावना ग्रुप था जिसे उन्होंने पहले देखा था, और बीच में वह लड़की भी खड़ी थी। वह लड़की ब्लाइंडर्स पर अपनी उंगली से इशारा करती है और वो सभी अजीब से दिखने वाले लोग उन पर बड़े बड़े पत्थर फेंकने लगते हैं, और वे इतने बेरहमी से पत्थर फेंकते हैं जैसे वे कीड़ों को मसल रहे हों। अंधेरे रात में हम देखते हैं कि स्केयर्ड ग्रुप के लोग एक अजीब सा रिचुअल करते हैं और उनकी शक्लें भी बिल्कुल भयानक दिखने लगी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें पॉसेस कर लिया हो, और उन्हीं के बीच हम वही डरावनी लड़की को देखते हैं